हर एक इंसान के अंदर इंसानियत होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि एक इंसान ने अपनी जान पर खेलकर एक ऐसी औरत की जान बचाई जिसके साथ एक बार नहीं, एक इंसान ने नहीं, न जाने कितने इंसानों ने बार बार उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की या उसके साथ बलात्कार किया। बहुत से गुंडे थे, अपराधी थे, जिन्होंने उनको गन पॉइंट पर रखकर उसकी के पति के सामने यह सब कुछ किया। ट्रेन के डब्बे के अंदर एक इंसान में इतनी ज्यादा हिम्मत थी, इतनी इंसानियत थी, जो कि थोड़ी देर खड़ा होकर सोचता है और अपनी जान पर खेलकर वह किसी को इत्तलाह करता है। किससे करता है, कैसे करता है, पूरी कहानी जानने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, एक महिला जो कि एक ट्रेन के डब्बे में सफर कर रही थी, शाम के 7 बजे हुए थे। एक जो बोगी थी उसके अंदर इंसान, जो लोग थे वे बहुत कम थे, क्योंकि उस वक्त कोई ट्रेवल नहीं कर रहा था। उस डब्बे के अंदर कुल 17 व्यक्ति थे। उसके अंदर वह दोनों पति पत्नी का जोड़ा था। लड़की की उम्र 21 साल थी और लड़के की उम्र 25 साल थी। दोनों पति पत्नी थे, दोनों साथ ट्रेवल कर रहे थे। उस बोगी के अंदर 17 व्यक्ति थे। वहीं पर कुछ लोग हथियारों के साथ उनके ट्रेन के डब्बे में चढ़ जाते हैं, उनकी बोगी में चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद वह उनके साथ लूटपाट करने लगते हैं। किसी का फोन, कैश, ज्वेलरी, जो भी उन लोगों के पास उनके चाहने की चीजें थी वह उनसे छीन लेते हैं, अपने पास अपने कब्जे में ले लेते हैं। कोई भी लोग यह आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि उन सभी इंसानों को अपनी जिंदगी सबसे प्यारी होती है। इंसान हो या जानवर, सभी को जिंदगी बहुत प्यारी होती है। वह लोग भी अपनी जीवन को बचाने के लिए जो भी अपने पास था सब कुछ उन लोगों को दे देते हैं। लेकिन जब वह अगले स्टेशन का इंतजार करते हैं, अगले स्टेशन का इंतजार करते करते एक व्यक्ति की एक लड़की पर नजर पड़ जाती है, जो कि डरी सहमी समटी हुई एक कोने में बैठी थी। उसकी जब उस पर नजर गिरती है, नजर पड़ती है, तो वह देखता है और देखने के बाद उसकी तरफ मोहित हो जाता है। मोहित होने के साथ साथ वह उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। लेकिन लड़की जो कि उससे बदतमीजी जो कर रहा था, वह उससे बदतमीजी से ही पेश आती है, उसे डांटने लग जाती है, उससे गुस्से से रूडली बात बिहेव कर देती है, बात करना शुरू कर देती है। वह जब यह सब कुछ करती है तो वह इंसान उसकी तरफ और भड़क जाता है और वह उसका बदला लेने, अपना अपमान का बदला लेने के चक्कर में उसके साथ अब छेड़खानी करना शुरू कर देता है। वह छेड़खानी शुरू करता है, छेड़खानी से बदतमीजी पर आ जाता है और बदतमीजी जब वह शुरू करता है तो उसे यहाँ वहां से छूना, उससे ऐसे अश्लील बातें करना, यह सब कुछ शुरू कर देता है। तो उसका पति सभी चीजों का विरोध करता है। लड़की पहले विरोध कर रही थी, जब इस लड़के को विरोध करता हुआ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसका पति है। उसे गन पॉइंट पर रखकर वह उस लड़की के साथ गलत काम करने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं, उसका रेप करने लगते हैं। उसका एक बार नहीं बल्कि कई बार रेप किया जाता है। वह लोग 20 थे, 20 जनों के साथ, 20 व्यक्तियों के साथ वह बार बार शारीरिक संबंध बनाती है, जिसके कारण उस लड़की की हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। उसके साथ एक ने नहीं बल्कि न जाने कितनी बार और कितने लोगों ने ऐसा किया। कोई भी इंसान अपनी जान को जोखिम में डालकर उनसे मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता था, क्योंकि किसी के पास कोई हथियार नहीं था जिससे उनका सामना किया जाए। ट्रेन में इतने डब्बे थे, लेकिन किसी भी डब्बे में यह खबर नहीं थी कि उस डब्बे के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। क्योंकि अगर किसी को खबर होती तो शायद वह उसको यह सब कुछ होने से पहले रोक सकते थे, उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल सकते थे। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती। वह लोग जब अगला स्टेशन आ जाता है तो वह पहुंचते हैं
वहीं पर एक आर्मी का ऑफिसर तैनात था वहां पर। जब उसे तैनाती जो उसकी ड्यूटी थी वह ड्यूटी दे रहा था, तभी एक इंसान अपनी हिम्मत दिखाते हुए अपनी सूझबूझ से उसे चिल्लाते हुए इत्तला करता है कि बचाओ बचाओ, हमारी जान खतरे में है। आर्मी का ऑफिसर कुछ बगैर सोचे हुए वह भी उनकी हेल्प करने के लिए वहां से दौड़ता है। उसे न तो यह पता था कि उन्हें कैसी हेल्प चाहिए, उनके साथ क्या हुआ है, उनके डब्बे में क्या हो रहा है, कौन है, कितने हथियार है, उसे कोई खबर नहीं थी। लेकिन वह पुलिस इंफॉर्मेशन जो कि पुलिस के पास फोन करता है, इंफॉर्मेशन देता है, जल्दी से जल्दी ट्रेन रुकवाने की कोशिश की जाती है। और ट्रेन रुकवाने के साथ साथ वहां से वह 20 जो लोग थे उन लोगों को वहीं पर धर दबोचा जाता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है। उस इंसान को यह पता था कि तू अगर कुछ भी ऐसी हलचल करेगा तो यह लोग तुम्हें जान से मार सकते हैं, लेकिन उस इंसान से यह सब कुछ देखा नहीं गया और उसने अपनी जान पर जोखिम में डालकर उन लोगों को पकड़वाना ही सही समझा, क्योंकि उसे पता था कि आज यह लोग अगर बचकर निकल गए तो न जाने कितने लोगों की जान और खतरे में आ सकती है। तो दोस्तों वह उसे पकड़वा देता है, क्योंकि हम अगर किसी कंट्रोल रूम में, पुलिस स्टेशन में अगर हम किसी के खिलाफ यह बात बताते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, किसी केस के बारे में इत्तला कर देते हैं, तो हमारा नाम गुप्त रखा जाता है और उस पर कार्रवाई भी की जाती है अगर आप सच बोल रहे हो तो दोस्तों ऐसे ही किसी अगर इंसान को मुसीबत में देखते हो तो उसकी हेल्प करना शायद बहुत जरूरी है। क्या पता आपकी एक हेल्प से उसकी जान बच जाए। उस लड़की को जल्द से जल्द जो वहां पर डॉक्टर्स थे उन लोगों के पास एडमिट करवाया जाता है, उसकी जांच करवाई जाती है और उसे जिस मेडिसिन की जरूरत थी उसे मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, उसके साथ बलात्कार हुआ था। एक औरत के लिए उसकी इज्जत बहुत प्रिय होती है, लेकिन उसकी इज्जत उन लोगों ने लूट ली थी। उसके पति ने उसका विरोध किया था, लेकिन पति को भी मारा पीटा गया था, जिसके कारण पति को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसे भी डॉक्टर के पास एडमिट करवाया गया। जो छोटी मोटी चोटें थी वह दिखाकर उसे मलहम पट्टी करवाई गई और उस लड़के को बहुत ज्यादा वाकई में ईमानदारी और बड़ी ही काबिलियत का काम किया है। और जो वह तैनाती पर ऑफिसर था उसको भी एक सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने भी बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे उनकी हेल्प की और जितना हो सके उसने अपना काम पूरा किया। ऐसे ऑफिसर्स की हमारे देश के अंदर बहुत जरूरत है। उस लड़की को शायद न्याय मिल सके। उनमें से 20 लोगों में से कम 6 लोग वहां से फरार हो गए और बाकी लोगों को पकड़कर उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया। और जो वे 6 लोग जो वहां से फरार हुए थे उनकी जांच पड़ताल, उनकी खोज अभी जारी है। उन्हें भी जल्द से जल्द पुलिस पकड़ लेगी, अपने गिरफ्त में ले लेगी। पुलिस अपना काम बड़ा ही ईमानदारी से कर रही है ताकि उन लोगों को सजा दिलवा सके और ऐसे जुर्म होने से पहले उन जुर्मों को रोक सके। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।